नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और अमूमन सरायकेला खरसावां जिले में भी बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ठंड से लोग परेशान हैं। इस बीच माहौल को गर्म किया है आज कोल्हान डीआईजी अनुरंजन केस्पोट्टा जी ने। वो आज पहुंचे हुए थे चांडिल एसडीओ कार्यालय और कार्यालय में उन्होंने जांच की, छानबीन किया। किस मसला को लेकर? मसला था तरुण महतो को लेकर। तरुण महतो यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी के केंद्र सदस्य और ईचागढ़ के पूर्व प्रत्याशी। आपको याद होगा, रिकैप की बात करें तो आपको याद होगा कि उनकी गिरफ्तारी हुई थी ईचागढ़ थाना प्रशासन के द्वारा। उसके बाद थाना परिसर में उनकी पिटाई हुई थी और इस तरह निर्मम तरीके से पिटाई की गई कि आज भी उनका इलाज सदर अस्पताल सरायकेला में चल रहा है, जहां उनकी स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार उनकी सेहत की थोड़ी बहुत अपडेट दे देते हैं, क्योंकि इसी को लेकर कल यानी कि बीते दिन झारखंड हाईकोर्ट में बहस भी हुई। तो उनकी हेल्थ की बात की जाए तो उनका पैर में फ्रैक्चर है और पैर में प्लास्टर तो हुई है, लेकिन प्लेटिंग करने की जरूरत पड़ रही है। तो ऐसे में उनका इलाज बेहतर जगह में होनी चाहिए, ऐसे उनके परिजन द्वारा कहा जा रहा है। और इसी के साथ उनके बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग्स हो रही है और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उनके यूरिन में ब्लड जा रही है। तो उनकी स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। अब रिटर्न आते हैं कि आज डीआईजी कोल्हान अनुरंजन केस्पोट्टा जी पहुंचे हुए थे एसडीओ कार्यालय। उन्होंने छानबीन की और छानबीन करने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये पहले आपको हम दिखाते रहे हैं। थाने में 19 नवंबर को इंसिडेंट हुआ था, उसी के संदर्भ में पूछताछ के लिए आया था। सर क्या निष्कर्ष निकला? सर निष्कर्ष बताने की चीज़ नहीं है आपको। सर यहाँ पर चर्चा चल रहा है कि ये झारखंड पुलिस वर्सेस तरुण महतो का मामला हो गया है। मैंने क्या बैटल फील्ड है, ऐसी बात। जो आवेदन है उसके आलोक में जांच की जाएगी। सर क्या शिकायत? तरुण महतो की जो पत्नी ने आवेदन दिया है सर उसके आलोक में जांच की जा रही है। कितने लोगों से पूछताछ की गई? अभी हम लोगों ने पुलिस अफसर को जांच किया है। अपनी पत्नी को जो आवेदक करता है उसको सूचना दी गई थी, बट वो आज नहीं आ पाई किसी कारण से, तो फिर आगे जांच की जाएगी। ठीक है सर। अब बीते दिन की बात करें तो बीते दिन झारखंड हाईकोर्ट ने सरायकेला एसपी को तलब किया था और उनके साथ जो डीवीआर है, सीसीटीवी फुटेज है, उनको साथ लेकर कोर्ट में प्रस्तुत होने की निर्देश जारी की गई थी। ऐसे में कल सशरीर उपस्थित हुए थे एसपी साहब, लेकिन वो अपने साथ डीवीआर नहीं प्रस्तुत कर पाए क्योंकि ईचागढ़ में सीसीटीवी नहीं लगी हुई है। ऐसे में कल आदेश तो पारित नहीं हुई, लेकिन आदेश को सुरक्षित रख लिया गया है। इंसिडेंटली कल डीजीपी मैडम भी कोर्ट परिसर में पहुंची हुई थी। तो ऐसे में जस्टिस त्रिलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश संगर की खंडपीठ ने उनको कड़ा फटकार लगाया और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल भी खड़ा किया है। उनका कहना है कि 48 घंटे के भीतर, माफ कीजिएगा 48 घंटे के भीतर ऐसे 2 मामले सामने आ चुके हैं जो कि गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या पुलिस प्रशासन को अधिकार है किसी की निर्मम तरीके से पिटाई करने की? क्या यह मानव अधिकार का हनन नहीं है? इस तरह के सवाल उन्होंने खड़ा किया है। तो ऐसे में ये जो मामला है, ये मामला अब कोर्ट के अंडर है और जो आदेश है, आदेश तो पारित नहीं हुई है। अभी आदेश का सब इंतजार कर रहे हैं। तरुण महतो जी के परिजनों की बात की जाए तो उनके द्वारा ये कहा गया है, उनके द्वारा ये रिक्वेस्ट की गई है कि तरुण महतो जी को बेहतर इलाज के लिए कई दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने के आदेश दी जाए ताकि उनका बेहतर इलाज हो पाए। और उनका बॉडी रिकवर तो कर रही है, लेकिन यूरिन में ब्लड से आ रहे हैं जो इंटरनल ब्लीडिंग का संकेत है और तमाम जटिलताएं उनके बॉडी में बनी हुई है। अब कल जिस तरह की ये सवाल खड़ा हुआ और कल इंसिडेंटली डीजीपी मौजूद रहे वहाँ पे, तो डीजीपी ने भी कड़ा संदेश दिया है और साथ में डीआईजी को जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। ऐसे में आज डीआईजी साहब पहुंचे हुए थे और डीआईजी साहब ने आज जांच की, छानबीन की। लेकिन इस बीच जो तरुण महतो जी के धर्मपत्नी हैं वो मौजूद नहीं रहे, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत संशय बनी हुई थी और बहुत कुछ सवाल उनका हल नहीं निकल पाया, उनका आंसर सामने नहीं आ पाया। फिलहाल ये जांच तो आगे भी जारी रहेगा, आपको बता दें। और क्या कुछ कोर्ट एक्शन लेती है यह देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन ये जो राज्य में पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहा है, ये लगातार, चाहे सूर्य हंसदा की बात की जाए, चाहे तरुण महतो की बात की जाए और चाहे कल 48 घंटे के भीतर कोई दूसरा मामला कोर्ट में पहुंचा हुआ था, तो उसको लेकर भी जिस तरह खंडपीठ ने कड़ा फटकार लगाया, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा इमेज नहीं जा रहा है प्रशासन का राज्य भर में।
तो प्रशासन को भी इस पर गंभीरता से लेनी चाहिए और प्रशासन को भी अपनी कार्यशैली पर सुधार करनी चाहिए। अब डीआईजी साहब क्या कुछ जांच करते हैं और क्या कुछ रिपोर्ट सामने आती है, ये आप तक हम अपडेट पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच अब तक की पूरी अपडेट ये है। और लगातार जैसे कि हम इस मामले को लेकर हम खबरें चला रहे हैं और खबरों के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, अब तक क्या कुछ हुआ ये पूरी विस्तृत जानकारी हम आपको दिए हैं। आगे क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ होगा, ये भविष्य ही तय बताएगा और भविष्य में जैसे जैसे जानकारी आएगी हम आपको पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए छोटा नागपुर लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।